हरे कृष्णा। तदंतर नारद जी के पूछने पर नारायण मुनि ने तारा जी की कथा कही और चैत्र तनय राजा अधिरथ से राजा सुरथ की उत्पत्ति का प्रसंग भी सुनाया। नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए नारायण मुनि इस प्रकार बोले। ध्रुव के पौत्र और उत्कल के पुत्र बलवान नंदी स्वयंभू मनु के वंश के सत्यवादी एवं जितेंद्रिय राजा थे। उन्होंने 100 अक्षौणी सेना लेकर महामती सुरथ के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। नारद, दोनों पक्षों में पूरे 1 वर्ष तक निरंतर युद्ध होता रहा। अंत में चिरंजीवी वैष्णव नरेश नंदी ने सुरथ पर विजय पाई। नंदी ने उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। भयभीत राजा सुरथ रात में अकेले घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। वहां पर भद्रा नदी के तट पर उनकी एक वैश्य से भेंट हुई। मुने, उन दोनों ने परस्पर बंधु भाव की स्थापना की और उनमें बड़ा प्रेम हो गया। राजा वैश्य के साथ मेधस के आश्रम पर गए। भारत में सत्पुरुषों के लिए जो दुष्कर पुण्य क्षेत्र है, उस पुष्कर में जाकर राजा ने उन महातेजस्वी मुनि का दर्शन किया। मेधसी जी अपने शिष्यों को परम दुर्लभ ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे थे। राजा और वैश्य ने मस्तक झुकाकर उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया। मुनि ने उन दोनों अतिथियों का आदर किया और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। फिर पृथक पृथक उन दोनों का कुशल मंगल, जाति और नाम पूछा। राजा सुरथ ने उन मुनीश्वर को क्रमशः उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। सुरथ बोले, ब्राह्मण, मैं राजा सुरथ हूँ। मेरा जन्म चैत्रवंश में हुआ है। इस समय बलवान राजा नंदी ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है। अब मैं क्या उपाय करूं? किस प्रकार पुनः अपने राज्य पर मेरा अधिकार हो, ये आप मुझे बताएं। महाभाग मुने, मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह समाधि नामक वैश्य है। ये बड़ा धर्मात्मा है, तथापि दैशवश इसके स्त्री पुरुषों ने धन के लोभ से इसको घर से निकाल दिया है। इसका अपराध इतना ही है कि ये स्त्री पुत्रों और बंधु बांधवों के मना करने पर भी प्रतिदिन ब्राह्मणों को प्रचुर धन और रत्न दान में दिया करता था। इसी से क्रोध में आकर उन लोगों ने इसे घर से निकाल दिया है। फिर शोक के कारण वे पुनः इसका अन्वेषण करते हुए आए, परंतु ये पवित्र, ज्ञानी एवं विरक्त वैश्य उनके आग्रह करने पर भी घर नहीं लौटा। तब इसके पुत्र भी पितृशोक से संतप्त हो सब कर्मों से विरक्त हो गए और सारा धन ब्राह्मणों को देकर घर छोड़कर वन को चले गए। श्री हरि का परम दुर्लभ दास्य प्राप्त हो, यही इस वैश्य का अभीष्ट मनोरथ है। इस निष्काम वैश्य को यह अभीष्ट वस्तु कैसे प्राप्त हो सकती है, ये भी आप विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। श्री मेधसे ने कहा, राजन, निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा से दुर्लभ त्रिगुणमयी विष्णु माया संपूर्ण विश्व को अपनी माया से आच्छन्न कर देती है। वह कृपामयी देवी जिन धर्मात्मा पुरुषों पर कृपा करती है, उन्हें दया करके परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करती है। नरेश्वर, परंतु जिन मायावी पुरुषों पर विष्णु माया दया नहीं करती, उन दुर्गतिग्रस्त जीवों को माया द्वारा ही मोहजाल में बांध भी देती है। फिर तो वे बर्बर जीव इस नश्वर एवं अनित्य संसार में सदा नित्य बुद्धि कर लेते हैं और परमेश्वर की उपासना छोड़कर दूसरे देवताओं की सेवा में लग जाते हैं तथा उन्हीं देवताओं के मंत्र का जप करते हैं। लोभवश मन में किसी मिथ्या निमित्त को स्थान देकर वे इस तरह भटक जाते हैं। अन्य देवता भी श्री हरि की कलाएं हैं। उनका 7 जन्मों का सेवन करने के पश्चात वे प्रकृति देवी की कृपा से उनकी आराधना में संलग्न होते हैं। 7 जन्मों तक कृपामय विष्णु माया की सेवा करने के बाद उन्हें सनातन ज्ञान आनंद स्वरूप शिव की भक्ति प्राप्त होती है। भगवान शंकर श्री हरि ने ज्ञान के अधिष्ठात्री देवता हैं। उनका सेवन करके मनुष्य शीघ्र ही उनसे श्री विष्णु भक्ति प्राप्त कर लेता है। तब उनके द्वारा सत्स्वरूप सगुण विष्णु की सेवा होने लगती है। इससे इनको परम निर्मल ज्ञान का साक्षात्कार होता है। सगुण विष्णु की आराधना के पश्चात सात्विक वैष्णव मानव प्रकृति से परवर्ती निर्गुण श्री कृष्ण की भक्ति पाते हैं। तदंतर वे साधु पुरुष श्री कृष्ण के निरामय मंत्र को ग्रहण करते हैं।
उन निर्गुण देव की आराधना से स्वयं निर्गुण हो जाते हैं। वे वैष्णव पुरुष निरामय गोलोक में रहकर निरंतर भगवान का दास्यमय सेवन करते हैं और अपनी आंखों से अनगणित ब्रह्माओं का पतन देखते हैं। जो श्रेष्ठ मानव श्री कृष्ण भक्त से उनके मंत्र की दीक्षा ग्रहण करता है, वह अपने पूर्वजों की सहस्त्रों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इतना ही नहीं, वह नाना के कुल की सहस्त्रों पीढ़ियों का, माता का तथा दास आदि का भी उद्धार करके गोलोक में चला जाता है। महाभयंकर भवसागर में कर्णधार रूपिणी दुर्गा श्री कृष्ण भक्ति रूपी नौका द्वारा उन सबको पार कर देती है। वैष्णवों के कर्म बंधन का उच्छेद करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण की वह वैष्णवी शक्ति तीखे शस्त्र का काम करती है। नरेश्वर, उस शक्ति की शक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक विवेचना शक्ति, दूसरी आवर्ण्य शक्ति। पहली अर्थात विवेचना शक्ति तो वह भक्तों को देती है और दूसरी आवरण शक्ति अभक्त के पल्ले बांधती है। भगवान श्री कृष्ण सत्य स्वरूप हैं, उनसे भिन्न सारा जगत नश्वर है। विवेचना बुद्धि नित्य रूपा एवं सनातनी है, ये मेरी श्रेय है, यही विष्णु भक्तों को प्राप्त होती है। किंतु आवरणी बुद्धि कर्मों का फल भोगने वाले अधम अवैष्णव पुरुषों को प्राप्त करती है। राजन, मैं प्रचेता पुत्र और ब्रह्मा जी का पौत्र हूँ और भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। महाराज, नदी के तट पर जाओ, सनातनी दुर्गा का भजन करो। तुम्हारे मन में जो राज्य की कामना है, इसीलिए वे देवी तुम्हें आवरणी बुद्धि प्रदान करेंगी और इस निष्काम वैष्णव वैश्य को वे कृपामयी वैष्णवी देवी शुद्ध विवेचन बुद्धि देंगी। ऐसा कहकर कृपानिधान मुनिवर मेधस ने उन दोनों को दुर्गा जी की पूजा की विधि, स्तोत्र, कवच और मंत्र का उपदेश दिया। वैश्य ने उन कृपामयी देवी की आराधना करके मोक्ष प्राप्त किया और राजा को अपना अभीष्ट राज्य, मनु का पद और मनोवांछित परम ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार मैंने सुखद, सारभूत एवं मोक्षदायक परम उत्तम दुर्गा का उपाख्यान तुम्हें सुनाया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग नारायण मुनि, अब कृपा करके ये बताइए कि राजा ने किस प्रकार से परा प्रकृति का सेवन किया था। समाधि नामक वैश्य ने किस प्रकार प्रकृति का उपदेश पाकर निर्गुण एवं निष्काम परमात्मा श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया था। उनकी पूजा का विधान, ध्यान, मंत्र, स्तोत्र अथवा कवच क्या है, जिसका उपदेश महामुनि मेधस ने राजा सुरथ को दिया था। समाधि वैश्य को देवी प्रकृति ने कौन सा उत्तम ज्ञान दिया था? किस उपाय से उन दोनों को सहसा प्रकृति देवी का साक्षात्कार प्राप्त हुआ था? वैश्य ने ज्ञान पाकर किस दुर्लभ पद को प्राप्त किया था अथवा राजा की क्या गति हुई थी, मैं वह सब भी सुनना चाहता हूँ। नारायण मुनि कहते हैं, हे नारद, राजा सुरथ और समाधि वैश्य ने मेधस मुनि से देवी का मंत्र, स्तोत्र, कवच, ध्यान, पुनर्शरण विधि को प्राप्त करके पुष्कर तीर्थ में उत्तम मंत्र का जप आरंभ कर दिया। वे 1 वर्ष तक त्रिकाल स्नान करके देवी की समाराधना में लगे रहे। फिर दोनों शुद्ध हो गए। वहीं उन्हें मूल प्रकृति ईश्वरी ने साक्षात दर्शन हुए। देवी ने राजा को राज्य प्राप्ति का वर दिया, भविष्य में मनु के पद और मनोवांछित सुख के लिए प्राप्ति का आश्वासन दिया। परमात्मा श्री कृष्ण ने भगवान शंकर को जो पूर्व काल में ज्ञान दिया था, वही परम दुर्लभ गुण ज्ञान देवी ने वैश्य को भी दे दिया। कृपामयी देवी उपवास से अत्यंत क्लेश पाते हुए वैश्य को निश्चेष्ट और श्वास रहित हुआ देख उसे गोद में उठाकर दुख करने लगी और बार बार कहने लगी, बेटा होश में आओ। चैतन्य रूपिणी देवी ने स्वयं ही उसे चेतना दी। उस चेतना को पाकर वैश्य होश में आया और प्रकृति देवी के सामने रोने लगा। अत्यंत कृपामयी देवी उस पर प्रसन्न हो कृपापूर्वक बोली। श्री प्रकृति ने कहा, बेटा, तुम्हारे मन में जिस वस्तु की इच्छा हो उसके लिए वर मांगो। अत्यंत दुर्लभ ब्रह्म तत्व, अमरत्व, इंद्र तत्व, मनु तत्व अथवा संपूर्ण सिद्धियों का संयोग जो चाहो ले लो। मैं तुम्हें बालकों को बहलाने वाली कोई नश्वर वस्तु नहीं दूंगी। वैश्य बोला, माँ, मुझे ब्रह्मत्व या अमृतत्व पाने की इच्छा नहीं है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ कौन सी वस्तु है, वह मैं स्वयं भी नहीं जानता। यदि कोई ऐसी दुर्लभ वस्तु हो जो मेरे लिए अभीष्ट है, जो बहुत अभीष्ट है, वह बताइए।
अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपको जो अभीष्ट हो आप वही मुझे दे दीजिए। मुझे ऐसा वर देने की कृपा करें माँ, जो नश्वर ना हो और जो सबका सार तत्व हो। ये सुनने के बाद श्री प्रकृति ने क्या कहा, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्णा।